हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के 32वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले इस श्लोक के लिंक को बताओ, एक रिफ्लेक्शन बताना चाहता हूँ। देखिए, ये स्पष्ट देख रहे हैं कि व्यक्ति नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, और सभी कर्मों को करते हुए अपने परिवार का पालन करते हुए भी नरक जा रहा है। ये बोलना चाहते मतलब यही बोला जा रहा है कि केवल अपने परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ है, पाप कर रहा है। तो देखने में नॉर्मल इंसान लग रहा है, लेकिन वो नरक का प्रामाणिक कैंडिडेट बन गया है, मतलब पक्का जाएगा। समझ में आ गया ये? अब इसी तरह से भगवान एक श्लोक गीता में बोले हैं कि सारे कर्मों को करते हुए, सर्वकर्माण्यपि सदा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मेरे पीछे बोले, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सभी कर्मों को हमेशा करते हुए, लड़की का ब्याह करना है, लड़के के एग्जाम की टेंशन है, या जो भी भौतिक कार्य व्यक्ति को गृहस्थी में करने पड़ते हैं, लेकिन मद व्यपाश्रय, मेरा विशेष आश्रय लेते हुए, या मेरा खराब आश्रय, खराब मतलब खराब भी होता है, विपाक ना, खराब आश्रय मतलब भौतिक इच्छा से भी अगर युक्त होकर भगवान का आश्रय ले रहा है, यह भगवान का विशेष आश्रय ले रहा है। दोनों ही अर्थ है, दोनों तरह से, निष्काम हो या सकाम हो, और सारे कर्मों को किया हुआ है। ऐसा नहीं कि लड़की की शादी में नहीं जा रहा है, लड़की की शादी में भी जा रहा है, बच्चों को पाल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, विच इज मैप्ड टू माई पापी फेलो जो पाप करके भी सारे कर्म कर रहा है। देखो, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, ये तो पापी व्यक्ति के संग भी है ना, वो पापियों की बच्चों की शादी होती है, इसीलिए उनको पापा बोलते, पापा पाप की प्रतिमूर्ति, पापा नहीं करना चाहिए बाबा, हम भी बाबा ही बोलते थे, डैडी मतलब डैड खराब शब्द है, पिता बोलना चाहिए, पिताजी। आप लोग पिताजी बोलते हैं, पिताजी बोलना शुरू कीजिए, पापा बोल के तो कहना पाप करो एनीवेज, तो ये कॉमन बात है कि नहीं, लेकिन किसका पाप आश्रय लिया हुआ है, वो पापों का आश्रय लिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, पाप में ही अपना बुद्धि लगाया हुआ है, तो वह व्यक्ति यमराज की कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम मतलब अब लंबे समय तक वह नरक जाएगा। अगर ये श्लोक यमराज जी बोल रहे थे तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता, मतलब लंबे समय तक नरक जाएगा, शाश्वत नरक तो नहीं होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक। लेकिन हम आपको जो पॉइंट, मजाक की बात तो अलग हुई, जो पॉइंट मैं मैपिंग करवा रहा हूँ वो ये है कि एक सामान्य व्यक्ति, आपके पड़ोस का ऐसे घूमता टहलता व्यक्ति को पकड़ करके हम लोग ले जाते हैं उसके कर्मों की वजह से, ही जस्ट सीम्स टू बी नॉर्मल पर्सन। ऐसे ही भक्त नॉर्मल काम कर रहा है, तो बस आप लोगों को, आपको देख करके कोई वर्ण पर बोल देगा आप डिवोटी हैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, आप तो धोती कुर्ता पहन के आते हैं, आप नौकरी पे जाते तो तिलक तो नहीं लगाते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, अपना आचार का जो भी काम करते होंगे। तो अब ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जा रहा है, वो लोग कैच कर पाएंगे? नहीं कैच कर पाएंगे। और जो व्यक्ति पाप कर रहा वह भी अनभिज्ञ है कि वो नरक जा रहा है, और शायद भक्त भी इस बात को ना समझ रहा हो कि वह वैकुंठ जा रहा है सिंपली बाय पेइंग ओबेसेंस टू कृष्णा, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान का अर्च विग्रह की सेवा करने से, भगवान का स्मरण करने से, और भगवान का भक्त बनने से, या ऑब्लिक एंड और, समझते हैं आप लोग समझते हो, आप लैंग्वेज में बहुत अच्छा आता है ना, एंड और, मेरा स्मरण करो और मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो, या फिर मेरे भक्त बनो, नहीं, मेरा स्मरण करो या मेरे भक्त बनो या मेरी पूजा करो या मुझे प्रणाम करो, इन चारों में से कोई एक भी। समझ गए ना बात? ये जो व्यक्ति कर रहा है वो भगवान के धाम चला जाएगा, यद्यपि उसकी भौतिक इच्छाएं भी क्यों ना हो। ये सब आप टीका में पढ़ लेना, मैं दिखा दिया हूँ 18.56, ये रेफरेंस है, आप लोग ज़रूर देख लेंगे, वो लोग देख ही लेते हैं जो बताता हूँ, पॉजिटिव बोलना चाहिए भाई। तो जो भी मैं बोलता हूँ आप लोग तो पढ़ ही लेते हैं, और इसलिए आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। आपको नंबर बता दिया 18.56 इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग श्लोकास ऑफ भगवद गीता। तो खैर हम वापस टॉपिक पे आते। अब बात ये है कि कोई कहे अरे भैया देह तो यहीं छूट जाएगा, हमको ना श्रीधर स्वामी जी की जो लिंक है वो बड़े हास्यास्पद लगते हैं, सटल ह्यूमर इन दिस। तो कहते हैं कि अरे भाई देह यहीं छूट जाएगा तो कैसे पाप मिलेगा भाई? तो कह रहे नहीं, दैवे न आसादितम, दैव ईश्वर
प्राप्त करवाएंगे। और इसी तरह की बात शायद मुझे स्मरण आ रहा है 2.3 में कहीं आई थी या 3.9 में कहीं आई थी, कहीं हम भूल रहे हैं, शायद 3.9 में ब्रह्मा जी बोले हैं कि जो भगवान कोई वही फिर कहे कि अरे भाई जो पुण्य पाप जो कुछ किया वो तो यही सब खत्म शरीर, अब अगले शरीर में कौन देख रहा है। तो वहां भी वही बोला कहते नहीं, जो कॉमन लिंक है वो परमात्मा है, वो इस जीवन के कर्मों को देखते हैं और वो व्यवस्था करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस वर्ड्स, वो व्यवस्था करते हैं कि जो कर्म किया है उसका फल मिले ही। ही डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। नाउ मैं इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी ले रहा हूं, आप लोग शायद ले रहे होंगे कि आप जो वजन कर रहे हैं अब उसको भगवान नोट कर रहे हैं, और अब ये तो अमोघ ही है, भक्ति का जो भी कर्म कर रहे हैं वो समय आने पर निश्चित फल देने वाला होता है। जैसे यहाँ समझ रहे ना, जैसे यहाँ पे समझ में आ रही कि बहुत ही पाप और पुण्य कर रहा है, यहाँ पाप पुण्य तो कर ही नहीं रहे भैया, ये पाप ही कर रहे हैं। तो ये जो पाप किए हैं ये नहीं कह सकती कि ये तो मैं पिछले देह में किया था, अब तुम मुझे क्यों भगवा रहे हो। नहीं, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे कि वह व्यक्ति नरक में दुख भोगे। भगवान क्रूर नहीं है, ही इज जस्ट स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। क्रूर और स्ट्रिक्ट में अंतर होता है, कुछ समझ रहे ना अर्थ। आपकी गलती नहीं है फिर भी पनिशमेंट दी जा रहा है, वो व्यक्ति क्रूर कहा जाएगा। और स्ट्रिक्ट मीन्स जैसे को तैसा वाला हिसाब किताब है। तो मेरे पीछे बोलिए, दैवेना सादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः दैवेना सादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः दैवेना सादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः। बोलिए, दैवेना सादितं तस्य शमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकी अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। देखिए, 2-3 बातें यहाँ क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए कि परिवार का पोषण करने के लिए नरक नहीं गया है, ठीक है, केवल परिवार का पोषण कर रहा है। देखिए, इस पे बहुत सूक्ष्म बात है। जब दृष्टि केवल परिवार के पोषण में है तो व्यक्ति कैसे भी परिवार का पोषण करेगा। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले अपने आसपास के क्षेत्र में देख लीजिए कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। बच्चों को पढ़ाना है, कुछ करना, तो अब उसके लिए कोई भी पाप कर ले रहे हैं। एक माता जी मुझे मैसेज करें कि भाई उनके पति बिजनेस करते हैं, तो कुछ कहते हैं तो उसमें तो कुछ झूठ बोलना पड़ता है, तो पाप है। तो भाई बिजनेस क्या सच बोल के होता है? तो प्रभुपाद गीता के उसमें लेक्चर में 18वें अध्याय में बोलते हैं, सदोषेण, किसी भी कर्म को करते हैं तो जैसे धूमे नाग्नि रिवावृता, जैसे अग्नि जलाएंगे तो धुआं होता ही है, तो क्या अग्नि काम की नहीं आती है या अग्नि की पवित्रता समाप्त हो जाती है? नहीं। तो कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दोष रहेगा। आप सच बोलकर नहीं, कृष्ण उपाध्याय प्रभु हम आपसे एकदम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो भैया धर्मार्थ खोला है आपने। तो लेकिन गला नहीं काटना चाहिए किसी। हाँ, कहते वो कहते गला तो नहीं काटती। मैंने कहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उस धन को भगवान की सेवा में भी उपयोग करना चाहिए, भी मतलब अपने लिए भी, थोड़ा भगवान के लिए भी, थोड़ा इधर भी लगा दीजिए। और पॉइंट इज कि केवल कुटुंब पे पोषण पे ध्यान है, मतलब भगवान पे बिल्कुल ध्यान नहीं। और देखिए, कोई भी गृहस्थ भक्त नहीं कह सकते हैं कि भगवान की सेवा से कुटुंब के पोषण में जरा सी भी कठिनाई आ रही है। भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खिलाइए ना, जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा खिलाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई? अब बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं ना, अब देखिए बड़ी सुंदर बात है, बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अब
अच्छी वस्तु आप भगवान को देंगे भैया, तो सोचो अनंताय कल्पते। आप सोचो रही आलू का पराठा बड़ा अच्छा है, प्लीज समझिए ये बहुत अच्छा है, ये कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे। जस्ट कैन यू कैच दैट एटीट्यूड? ये गंध बहुत अच्छी है, ये फूल बहुत अच्छा है, या जो भी आप दे रहे हैं, अगरबत्ती बहुत अच्छी, एनीथिंग विच यू कंसिडर इज गुड, ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑफरेबल। ये मेन चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, समझ गए? वो भगवान को दिया जाएगा तो आप अनंतता अर्थात भगवान के पास चले जाएंगे। तो बच्चा भी जाएगा और मतलब जो देने वाला वो भी जाएगा, तो कठिनाई क्या है? लेकिन जब ध्यान केवल कुटुंब के भरण पोषण में है तो व्यक्ति पाप ही करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि कुटुंब के भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केवल दृष्टि कुटुंब पर, उससे दिक्कत है कि व्यक्ति पाप करता है। एक बात। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि ये बात है कि नारकी अवस्था में रखा जाता है मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई। अब यह क्यों कह रहे हैं? क्या विचार है इसके ऊपर? भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो पैसा उसने कमाया, सुना था ना आपने, जो पैसा कमाया वो सब यही छूट के गया, तो टिफिन में क्या लेके गया? यहां तक कि कपड़ा भी नहीं लेके गया। हम लोग देखते हैं, मतलब कभी कभी देखने का मौका मिल जाता है कि लोग घर में ऐसे लग रहा है लॉन्ड्री की दुकान खोल ली है, कितने सूट लगे रहते हैं। 2-3 घरों में तो हम देखे नहीं, बाप रे बाप। अभी हम लोग की ट्रेनिंग है 3 धोती 4 धोती में। अब यहाँ आप अलमारी, ऐसा लग रहा है अलमारी बस केवल स्टोर करने के लिए, कि उसको पहनने का मौका नहीं होता है। हमें लगता है यहाँ भी माताओं के पास 2-2 3-3 धोतियाँ ही होंगी, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं। 10 तो मिनिमम, मोर देन 10 होगा एटलीस्ट नॉट। तो आप सोच लीजिए कि कितना, चलिए कोई बात है, आप लोग माता जी लोग हैं, कोई 10 नहीं 20 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कपड़ा इस फंक्शन में चलेगा, इस कपड़े पहन के, तो उसका वो कपड़ा नहीं, तो वो सब इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो लैंड क्या कहते हैं, उनको श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है कि जो पत्नी है वो कहाँ तक जाती है? द्वार तक। जब शव जाता है तो पत्नी तो नरक नहीं, शमशान नहीं जाती, वहां तक जाती है, द्वार तक। उसके बाद धन हम भूल गए, छोड़िए, हम ऐसा कुछ है, मतलब छूट जाता है, देह छूट जाता है, मतलब बेसिकली सब कुछ छूट जाता है। तो उसको अकेले पीटने के लिए ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, मतलब अगर हम जो पुराने श्लोकों से पकड़े बात कि उसको याद रहता है कि मैंने कितने पाप से पैसा कमाया, तो ये भी याद रहता हो कितना बैंक बैलेंस है। मतलब मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ कि भाई याद जब ये आ रहा है कि ये पाप करके पैसा कमाया, तो हो सकता है ये भी याद रहता हो कि 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, क्योंकि ऐसे कुछ आए हैं सीक्वेंसेस जब कोई व्यक्ति प्रेत बन करके उसे पता रहता है कि वहाँ धन गड़ा हुआ है, तो उसको मतलब कुछ अंदाजा रहता हो ना। हम डिराइव कर रहे हैं, हम ऐसे कुछ नहीं, लेकिन ऐसे कई बार शास्त्रों में कथाएं सुनी है ना कि वो प्रेत बन के आ गया, फिर वो सांप बन के आ गया, ऐसे कुछ। तो उसको पता रहता है ना कि वहां तक धन गड़ा हुआ है। हम कहीं पढ़े हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ है, बट समवेयर आई हैव रेड दिस। फिर उसके बाद वो पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर उनका मुक्ति होती है। तो खैर बात यह है कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको याद भी रहता होगा कि हम ये सब पाप किए, इतना पैसा कमाए, लेकिन पैसा कुछ नहीं है। तो ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, और पिटाई और हो रही ऊपर से। तो ये और भी दुख है ना। हम आपको प्रमाण दे सकते हो, जो मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति भूत हमारे रिश्तेदार पे आया था, तो उसको जब पूछा कि तुम कौन हो, तो वो भूत बात कर रहा था कि मैं भीखू हूँ, मैं पिछले जन्म में था, मतलब कुछ काम करता था, ऐसे गरीब आदमी था, और वो एक्सीडेंट में मर गया। तो उसे सारी बातें याद थी। अब आई डोंट नो कि वो नरक गया कि नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट भूत योनि में उसको पता था। ये हमने हमारे सामने की घटना, इसलिए आई एम जस्ट वेरी क्लियर कि भूतों को याद रहता है कि वो क्या किए। तो यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पैसा सब छूट गया और हो रही पिटाई। अच्छा, एक बात सोचने वाली है ना कि दुख लगेगा ना यार, वो पैसा हमारे साथ नहीं, हम वो काहे पाप किए सब, जो हम उपयोग में ही नहीं लेके आए, वो क्यों पाप किए। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि अगर शास्त्र नहीं सुनता है तो यहां ये ज्ञान नहीं होता है। जब हम कुछ कर सकते हैं तब कुछ ज्ञान नहीं होता। सो दैट मेक्स हिम मोर एंशियस, काश नहीं किया होता। तो यहां बात हो रही है हृत वित्त। हृत मतलब हरना, और वित्त मतलब पैसा। जिसका धन छिन गया हो, ऐसे आतुर हो एवं व्याकुल के समान। तो उसकी व्याख्या मैंने कर दी
कि इस जगत में जैसे व्यक्ति का धन छिन जाता है तो दुखी होता है, तो वहां उसका धन भी छीना गया और पिटाई भी हो रही। पुमान वह पुरुष तस्य कुटुंबोपोषस्य शमलम, उस कुटुंब पोषण के पाप और पाप के फल को, तस् शब्द जो है ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है, तस्य उस पाप के लिए कर रहा है, उस पाप को जो कुटुंब पोषण का पाप है, या कह सकते हैं केवल कुटुंब पोषण का पाप है, भगवान का वचन नहीं कर रहा है, उसको दैवेन आसादितम, ईश्वर के द्वारा प्राप्त कराए जाने पर निरये भोंगते, नरक में भोगता है। श्लोक देखिए, दैवेन आसादितम, दैवेना मतलब ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के द्वारा, भगवान की व्यवस्था पर अनुवाद किए। व्यवस्था से मतलब जैसे अभी मेरे पास कुछ भगवत गीता है, मुझे किसी भक्त के पास भिजवानी है, तो श्री कृष्ण पादयात्रा प्रभु आप अनीश प्रभु को दे देना, हाँ क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, अकिंचन कृष्ण प्रभु को वहाँ केशव कुंज में दे देना। इसे कहते हैं व्यवस्था। मतलब मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी को बोल दूंगा कि वह दे दें, तो मेरी व्यवस्था से वो पहुंच रहे हैं। आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? भगवान खुद किसी को नरक में नहीं झोंक रहे हैं, लेकिन भगवान ने अब से एजेंट दे दिए हैं जिनके पास वो सामर्थ्य है कि वो चेक कर सकते हैं किसने कितना पाप किया है, उसके हिसाब से कितनी उसको कोड़े पड़ने चाहिए, बीमारी होनी, मतलब जो भी कष्ट मिलने चाहिए। इज इट ईजी? यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी समझाते हैं आचामिल कथा में कि यमराज जी को कैसे मालूम चले कौन कितना पाप कर रहा है। तो भगवान ने उनको विशेष शक्ति दे रखी है कि वह जो कोई भी पाप कर रहा है उसका वह लेखा जोखा रखवा लें। चित्रगुप्त को भी इस प्रकार से रखा हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पे और भी आ सकता है, तो क्या यमराज जी जानवरों को भी दंड देते हैं? क्या उत्तर है? नहीं, जानवरों को भी दंड देते हैं। क्यों नहीं देते? वेदवाद ने, हमने पढ़ा था इसलिए नहीं देते। नहीं, हमने पढ़ा था कि वो एक लिमिटेड फ्रेमवर्क उनका, काहे नहीं देते? वो उनका जो भोग योनि, हाँ ठीक है, आगे पाप योनि नहीं है, मतलब कि पशुओं में पाप पुण्य नहीं होता है लेकिन सुकृत हो सकता है। कैच किया आपने? आप किसी को प्रसाद दे दीजिए तो वो मनुष्य बन जाएगा, लेकिन अपने से पाप और पुण्य नहीं कर सकता है। तो ये मैं खाली व्याख्या कर रहा हूँ दैवेन आसादितम की, कि वह ईश्वर की व्यवस्था है, उसमें सारा डिपार्टमेंट है, मतलब यमदूत, यमराज, वो सारी व्यवस्था कौन बनाए हैं? भगवान ने बनाए, लेकिन भगवान खुद नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये बात ध्यान देना होगा। इज न्यूट्रल। तस्त शमलम निरये पुमान भुंगते, उस पाप को निरये अर्थात नरक में वह मनुष्य भोंगते अर्थात भोगता है। पाप मतलब पाप के फल को, रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन या पाप। किसके? तो कह रहे हैं कुटुंब पोषस्य, जो केवल परिवार के पोषण में लगा रहा उसके पाप को। कैसे भोगता है? तो कहते हैं हृत वित्त इवातुरः, जैसे कोई व्यक्ति का पैसा छिन जाए तो व्यक्ति बड़ा व्याकुल होता है, उस प्रकार से। तो समझ गए ये बात भी, क्योंकि सारा उसकी प्रॉपर्टी, सारा पैसा सब छिन गया और वो केवल पाप के फल को भोग रहा है, ये बात है। ओके। भावार्थ दीपिका, यदि कोई कहे कि जीव जिस तरह अपने शरीर का परित्याग करके जाता है उसी तरह वह अपने पाप को भी यहीं छोड़कर जाए, काहे पाप को लेकर जाएगा? जब सब कुछ छीन लिया यहां पर, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, नहीं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु हूं जो सब हरता हूं। तो जब भगवान मृत्यु के रूप में सब हर रहे तो पाप भी हर ले? नहीं, पाप नहीं पाप नहीं, पाप की तो पिटाई यमराज जी करेंगे, वो कम कराएंगे तुम्हारा। कितना मजेदार होता ना, सुविधा होती। क्यों वरुण प्रभु, क्या लगता है? खूब जम के पाप करो, देह भी छूटा, पाप भी छूटा। ये शिला प्रभुपाद जी जब, क्या स्टीफेंसन कॉलेज था, कौन सा प्रभुपाद पढ़े हैं बचपन में, स्कॉटिश चर्च, हाँ, वहां पे कोई प्रोफेसर था, वो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मतलब बच्चे थे उस टाइम, कि जो मर गया व्यक्ति तो अब पिछले जन्म का हिसाब करने वाला कौन होता है? उस समय प्रभुपाद छोटे थे, बच्चे थे, तो उत्तर नहीं दे पाए। प्रभुपाद अपने उसमें बताया गया है बायोग्राफी में, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी को उत्तर मिला कि नहीं, उसका देव और भगवान व्यवस्था करते हैं। इसीलिए तो आप लोग प्रश्न करते होंगे ना कभी कभी, यार ये बीमारी बैठे बिठाए कैसे आ गई? बैठे बिठाए नहीं, उसके लिए आपने पेमेंट किया ना। अमेजन पे आता है ना, हम से कभी चीज़ ऑर्डर करते हैं और याद नहीं रहता कब आना है, देखा वो दरवाज़ा खोल करके वो आके डिलीवर करके चला गया। तुम्हारा दुश्मन है वो हमने ऑर्डर किया ना। आई हैव मेड ड्यू पेमेंट, प्री पेड है वो, प्री पेड ऑर्डर है।
पहले से पेमेंट किए इसलिए। दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर कमिंग। सामने वाले को नहीं दिक्कत है, अब अपने को दिक्कत है। तो शरीर का परित्याग है, लेकिन पाप का परित्याग भगवान नहीं कराते। एक बड़ी मजेदार बात है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी, पद्यावली में बोलते हैं। देखिए भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं, सर्व समर्थ है, लेकिन शरीर छुड़वा दे रहे हैं, तो पाप नहीं छुड़वा सकते। जब शरीर जबरदस्ती छुड़वा देते हैं तो दयालु होकर के पाप भी छुड़वा दे, लेकिन दयालु हरि यहां दया नहीं करते, नहीं छुड़वाते ना। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के परमात्मा के रूप में रहने का फायदा क्या हुआ जीव को। मतलब रूप गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, वो एक पद कहीं से संकलित किया, हमको बड़ा मजेदार लगा कि भगवान के परमात्मा सर्व समर्थ परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहने का फायदा क्या हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ। जीव की जन्म मृत्यु रूपी जो वृक्ष है उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी। समझ गए, लैंग्वेज समझ रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली कि एक बार भी जीव के जीभ पर आ गया तो उस वृक्ष की जड़ें भी हिल जाती हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना मजेदार है। इसलिए भगवान का नाम अधिक दयालु कहा गया है भगवान से, है ना। भगवान हृदय में बैठे तो उससे मतलब नहीं पाप में मतलब नरक में पिटाई होगी, लेकिन जीभ पर नाम बैठा है। गलती से भी आ गया, क्या गलती से भी श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु आप कृष्ण नहीं बोलना, क्या नहीं बोलेंगे गलती से आप कृष्ण नहीं बोलना। गलती से भी अगर आ गया अवशेना, तब भी यमराज की जुरिस्डिक्शन से बाहर चलेगा। न वयम न वया। गलती से भी अगर डाउट किया तो दिक्कत हो जाएगी। डाउट नहीं करना, डाउट नहीं करना। डाउट तो फिर भगवान की शक्ति पे डाउट कर रहे हैं। प्रमाण है ना, जामिल गलती से नाम लिया ना, वो तो बच्चे का नाम ले रहा था, है ना अनंत। आप अनंत ही बोलती है ना उसका, वेरी गुड। यार आप तो ऐसे ही जब करते हैं तो सब लोग भगवान, आप लोग भक्त हो भगवान के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाउ वेरी वेरी पावरफुल। हमें अच्छा लग रहा था ये। तो फिर व्यक्ति देह भी छोड़ेगा, जो नाम बोलेगा वो देह भी छोड़ेगा और पाप भी छोड़ेगा और भगवान के पास चला जाएगा। नहीं, ये बंदा नाम नहीं बोला तो पाप नहीं छूटा, इसलिए पाप को लेकर जाएगा। इस तरह वह अपने पाप को भी यहीं छोड़कर जाए। तो इसके उत्तर में दैवेन इत्यादि श्लोक कहते हैं कि नहीं भैया पाप नहीं छूटता, पाप का पेमेंट करवाया जाता है। पापी जीव के द्वारा अपने परिवार का पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए जो पाप किया जाता है उसका फल दैव अर्थात ईश्वर स्वयं प्रदान करता है और उसी फल को वह जीव भोगता है। स्वयं का आप समझ गए अर्थ, कि भगवान दंड लेकर नहीं पीट रहे हैं किसी को, वो न्याय करवाते हैं न्यायाधीश यमराज जी के द्वारा। जैसे सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर क्या किसी को फांसी दे रहा है नहीं, लेकिन वो एक सिस्टम है जो भी कानून का, उसके द्वारा वो हो रहा है, इज न्यूट्रल अबाउट इट। एक बात हम यहाँ बोल दें, हम भाई बहुत अच्छी बात है, विदुर नीति में बड़ी सुंदर बात बोली है कि जो भगवान है वो देवता बोले, हम लोग देवता का मतलब भगवान समझ रहे हैं। भगवान किसी की रक्षा डंडा लेके नहीं करते। जैसे आप देखो कि ये जो पशु को हाँकने वाले हैं, तो पशु कहीं गलत रास्ते पे ना जाए तो वो डंडा लेकर के पशुपाल लगा रहता है, लेकिन भगवान ऐसे डंडा लेकर के नहीं करते हैं। तब कैसे रक्षा करते हैं। डंडा यहाँ पर प्रोटेक्शन का सूचक है, पिटाई का सूचक नहीं है। बड़ा सुंदर है कि अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, अरे भाई मजा आ गया, विदुर जी की जय हो भाई। अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसको सद्बुद्धि देते हैं। Now how many of you can say that you are not protected by Krishna? अनंत प्रभु समझ में आया कुछ आपको? नहीं समझ में आया? आप गौशाला इन लोग को नहीं ले जाते हैं कभी? गौशाला लेके जाइए, आप देखो कि ग्वाले हैं, थोड़ा सा वो कुछ मारते तो नहीं, लेकिन डंडा लेकर के से हाँकते हैं। तो हाँकने के लिए सही दिशा में हाँकने के लिए पशुपाल होता है ना, वो डंडा लेके चलता है, उसको ऐसा करता है। ऐसा भगवान नहीं करते। ही डज नॉट कम इन दैट वे। अगर भगवान आपकी विशेष रक्षा करना चाहते हैं तो वह आपको सद्बुद्धि देते हैं। एक प्रमाण 3.30 चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 30 विदुर नीति हमको बहुत अच्छा लगा, वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग मी। आई होपफुली वरुण प्रभु आपको भी कर रहे हैं ना। आप सुबह उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भोग ला के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वेदवादिनी के घर में भी भोग लगने लग गया, हमको इतनी मजा आया, हम लोग लौट के आए। अरे अभी की बात आ रहा, बहुत मज़ेदार बात, मतलब पहले से लग रहा है, लेकिन हमको बहुत प्रसन्नता हुई। तो
रोटी सब्जी ये सब्जी बना के चलेंगे तो भूख लग गया, तो रोटी बना दिया था, फिर जिसने बनाना था वो बना दी, दाल चावल भी बना तो हम लोग रोटी खाना शुरू कर दिए। और इनके पिताजी इतने उत्साह में, अरे वो दाल चावल का भोग लग रहा था, दोपहर में बना था दोपहर चावल, तो रोटी भी उठाने लगे वहाँ से। वो बेचारे भूल गए कि हम खा रहे हैं, कहते हैं अरे भगवान को भोग लगना है तो आई वॉज सो हैप्पी कि कितनी उनकी आतुरता है भगवान की सेवा करने की। नाउ आई थिंक 3 years बैक ऐसी कोई आतुरता नहीं रही होगी, मतलब जो भी सबसे शुरू किया। आप देखिए कैसे भगवान प्रेरणा देते जा रहे हैं। वो भूल गए कि हम लोग उसे खा रहे हैं। इट वॉज नॉट दैट, मतलब इग्नोरेंस नहीं कहूंगा, जस्ट कैसे मैं समझाऊं उसको, एक आतुरता होती है ना, भूल, अरे ये तो खा रहे हैं, उसमें से अरे रोटी उठाओ, और उस पर भी अरे भगवान को केवल दाल कैसे चावल का भोग लगाएंगे, रोटी लगना चाहिए। सो सी यू कैन सी हाउ लव इज कमिंग इन देयर हार्ट। वो शालिग्राम जी के लेक्चर हम लोग जो दिए थे वो सुने, उनको प्रेम उमड़ रहा है, दिस ऑल अफेक्शन। नहीं तो दुनिया में क्या किसी को फर्क पड़ रहा है, भगवान को रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, जो सबको खिला रहा है उसे क्या खिलाना है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, ये दिख रहा है कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं सेवा करने की। हम अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमको एक भक्त जो बोले अपना, देखिए हम अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब मेरे को शालिग्राम और गिरिराज जी शिला दिए थे भक्त, क्या नाम है अपने नारायण पंडित प्रभु, तो हमको बोले थे कि ही विल पुल योर माइंड टुवर्ड्स हिम। अब देखो होता क्या है कि जब कोई साधु ऐसा बोल रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ यस यस, मतलब हम सोच रहे हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ओपिनियन और एक्सपीरियंस में अंतर होता है भैया। आई यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ही पुल्स योर माइंड, ये करना है वो करना है। और हम देखते हैं कि अब फोटो भी सेवा वहाँ स्वीकार कर लेते हैं, वैसी चिंता नहीं होती है। हमारे कन्नड़ में तो बोलते हैं अरे भगवान भूखा है अपनी हिंदी में, वो क्या खाएगा उसके लिए बनाना है आई लव इट, बट दिस ऑल लव, इज इट नॉट? स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है उनको बोलने का। सो कृष्ण, मैं खाली एविडेंस दे रहा हूँ इस बात की कि आपको भागवत सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं, आपको नाम जप करने के लिए दे रहे हैं। वेदवादिनी 15 days के क्या मैराथन में लगी है कि रोज भगवान को कुकिंग करेंगे। हमने पूछा इनको कि आप क्या 15 दिन बनाएंगी, तो बोले कि आपको कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत है? हमने हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सोच रहे हैं आपको थोड़ा सा परिश्रम हो रहा हो, बट शी इज हैप्पी। नाउ हु इज डूइंग दैट? हु इज डूइंग दैट? आप मेरी बात समझिए भैया कि अगर भजन छोड़ दे कोई व्यक्ति, तब कोई रक्षा कर सकता है इस जगत में? तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ये क्लियर दिख रहा है ना कि हम लोग को भगवान नाम जब कराने, भक्ति कराने, तो नरक तो बिल्कुल हम नहीं जा सकते। तो ये भगवान की स्पष्ट कृपा है, नहीं तो और बहुत तरह से प्रेरित कर सकते थे। इस दुनिया में कितने लोग हैं भाई? 150 करोड़, 800 करोड़, हाँ होगा, ऐसे होगा 800 तो 8 बिलियन, मतलब मोटा मोटी 800 करोड़ लोग प्रेरित नहीं हो रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, बल्कि वो ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे अब उनकी दुर्गति होगी। तो हमको बहुत अच्छी लाइन लगी कि भगवान प्रेरित करते हैं जीवों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, जिनकी वो रक्षा करना चाहते हैं। हम खैर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए थे बात को, लेकिन हम खाली इस बात पे वापस आ रहे हैं कि फल जो है पाप का वो भगवान स्वयं प्रदान कराते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस पे इस बात पे बात आ गई सारी थी कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। अब बाकी तो भगवान परमात्मा के रूप में भैया तू पिट, कोई दिक्कत नहीं। इससे बहुत सुंदर बात महाराज बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए, पैदा होते ही भगवान खाने का ज्ञान देते हैं कि नहीं? इसको कहते हैं स्वतः सिद्ध, नित्य सिद्ध ज्ञान कैसे खाना है, कैसे सोना है, वो सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन अपने ज्ञान का नल नहीं खोलते महाराज की लैंग्वेज बड़ी मजेदार है कि जब जीव कुछ भजन करता है, मतलब नाम जप करे या प्रसाद खाए या प्रणाम करे, तब भगवान अंदर से ज्ञान का नलका खोलते हैं। द लैंग्वेज इज वेरी नाइस। समझ रहे हैं? अंदर से ज्ञान देते हैं कि भाई जगत दुखमय है, मेरा भजन करो, जगत में कुछ नहीं है, ऐसा ऑल दिस थिंग्स इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड कृष्णा गिव्स, बट उसके लिए भजन करना होता है। तो यहाँ भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वैसे भी कहेंगे भगवान, अबे जब तेरे को क्लास दे रहा था मैं भागवत की, तब तो तू आया नहीं है कि नहीं? टाइम नहीं है, अब तू अब अच्छे से टाइम ले अब जा ताकि नरक में भोग। What कृष्णा कैन डू? ऑल्दो ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कृष्णा इज नॉट लाइक दिस। कृष्णा इज न्यूट्रल, भगवान न्यूट्रल है। भाई तुम जा रहे हो पाप भोगो, क्या कर सकते हैं? सारा दर्शनी तस्य, उस पाप कृत अर्थात अन्याय पूर्वक कुटुंब पोषण का शमलम अर्थात मालिन्य यानी पाप, जो दैव प्रापित हो अर्थात ईश्वर द्वारा प्रापित है,
कुटुंब से विरहित होकर एकाकी नरक में भोगता है। इसीलिए कह रहे हैं हृत वित्त इव आतुर, आतुर और हृत धन होकर ही मानो। समझ में आ गया ना? सारा धन छूट गया, सारे कुटुंब भी छूट गए जिनका उसने पोषण किया था पाप करके, तो अब वह अकेला ही भोग रहा है। अच्छा, एक बात सोचिए, चलिए नरक की बात तो छोड़ दीजिए अभी आप। मान लीजिए कि खूब व्यक्ति पाप किया अपने परिवार के लिए, अब पुलिस पकड़ के ले जा रही है और उसको पीट रही है दबा के, और कदाचित उसको एक्सेस मिल जाए कि घर में उसके पैसे से लोग कितने मौज उड़ा रहे हैं, तब उसे कैसा लगेगा? अब तो क्लियर हुआ कुछ। उसको हो गई उम्र कैद, और वो जो भी पैसा छोड़ा वो अंदर पार्टी हो रही है, खा रहे हैं, और उसको हर दिन लाइव फीड मिले कि आज ये खा रहे हैं, आज वो खा रहे हैं, और उसको मतलब कोई याद भी नहीं कर रहा है कि बाप पैसा छोड़ के गए। आप समझ रहे हैं कठिनाई कितनी होगी। ऑल दो उसको ऐसे नरक से देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन एक कुछ रिमेम्बरेंस तो है ना उसको। आपने सुना है तो रास्ते में रिमेम्बरेंस रहती होगी। हमको इस पे और हंसी आती कि वहां जाके सॉरी बोलता है तो और पिटाई होती है उसकी, और काश 100 में 100 लगा देता तो बच जाता। शौरी बोल देगा भगवान का नाम तो, लेकिन शौरी नहीं निकलेगा मुझे, सॉरी निकलेगा, सॉरी पीटेगा वो। आपको पता है शौरी कृष्णस नेम, हरी शौरी, शौरी इज कृष्णस नेम, शौरी नहीं निकलेगा, सॉरी निकलेगा। महाराज इस बात को बोलते हैं कि वहां जाके माफी मांगता है तो बहुत पिटाई होती है। कितना अद्भुत है ना कि अगर वहां जाके भी नाम बोले तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुख से वहां पे भी नाम निकलेगा। चिल्लाता तो होगा, चीखता होगा, लेकिन नाम मुख से नहीं निकलता। आज भी एक भक्त के बारे में मालूम चला कि उनको कठिनाई में आ गए हैं शरीर में, और वो कॉन्शियस है लेकिन बोल नहीं पा रहे। डोंट टेक इट लाइटली कि हम बोल पा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना समय हो बोल लेना चाहिए। तात्पर्य बड़ी तात्पर्य। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लुटने पर होता है। बद्धजीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और यह एक अमूल्य निधि है। और अद्भुत बात यह है कि ये फ्री में मिली है। हम में से किसी ने पैदा होने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हाँ भाई, पैदा होने के लिए माता पिता को टेंशन होती है कि बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं फलाना। बच्चे को टेंशन नहीं होती, बच्चे को नहीं होती कि मैं नहीं हो रहा हूं। ये एक बढ़िया बात आ रही है ना। आप लोग किसी को टेंशन हुई थी कि मैं नहीं हो रहा हूं? तो देह कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देह की कॉम्प्लेक्सिटी पे हमें कोई चिंता नहीं, मिल गया ना आराम से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्री में मिला है, और इसके द्वारा हम नाम उच्चारण करके वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ठीक है, आगे बढ़िए। किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगता है, और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लुट चुकने पर शोक करता है। कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। क्या संपत्ति मिली थी जरा बताइए। अभी क्या प्रपात बोले? ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड। मानव जीवन मिला, और मानव जीवन को उपयोग करके वह भगवान की प्राप्ति कर सकता था। हमेशा हमेशा के लिए इस स्वर्ग नरक और अन्य लोगों के भ्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, या कम से कम उस पथ पर अग्रसर हो जाता। बिकॉज आप जानते हैं कि इस पथ पर जो अग्रसर हो गया तो वो आगे बढ़ता जाएगा, वो भगवान के पास जाएगा। हम सब लोग भगवान के पास जाएंगे, थोड़ा देर में या बाद में, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यू वॉक एट योर स्पीड बट कॉन्स्टेंट। मेक सेंस टू यू? कोई तीव्रता से जा रहा है, हमसे अधिक स्पीड से जा रहा है, और हो सकता हो कि हम थोड़ा स्लो स्पीड से जा रहे हो, लेकिन जाना हमने भगवान की तरफ से ये सुनिश्चित करना है प्रतिदिन। हो सकता तो बहुत जप कर रहे हो, पूरा लगे पड़े हो भक्ति में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए कि हमारी भक्ति ना हो। क्योंकि अनलेस आप बीमार हो गए और कोमा में चले गए, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज अगर होश में है तो होश में रहना चाहिए। इज इट थिंकिंग कि मनुष्य जीवन किस लिए है, और हमें किसने, एक तो हमने नहीं प्राप्त किया, हमें दिया गया है, और किसी विशेष प्रयोजन से दिया गया है। तो विशेष प्रयोजन क्लियर है भक्ति करने के लिए, लेकिन वो क्लियर तब रहता है जब हम नियमित रूप से कथा सुनते रहते हैं, नहीं तो और सारी चीज़ें प्रायोरिटी में
आ जाती हैं। तो ये बात थोड़ी समझने वाली कि जो अमूल्य निधि है, अमूल्य का मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य लगाया जा रहा है कि नहीं। 8 घंटे का मूल्य क्या है? 1 लाख रुपया। किसी के 8 घंटे का मूल्य क्या है? 13,000 रुपया। किसी के 8 घंटे का मूल्य है 20,000, 25,000। लेकिन अमूल्य चीज का तो मूल्य नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि कितना भी पैसा दे करके, अब कोई मान लो नरक में हो या निम्न योनि में हो, तो ये नहीं कह सकता है कि मैं इतना पेमेंट कर रहा हूं, मुझे तुरंत मनुष्य की योनि दे दीजिए। कुछ समझ रहे हैं? मान लो कुत्ते के लिए उसके मालिक ने 20 लाख रुपए छोड़ दिए होता है ना कभी कभी ऐसा। तो कुत्ता बोले कि ऐसा करिए 10 लाख ले लीजिए, मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए मैं भजन करूंगा। तो ये तो नहीं होगा। अब रिवर्स में देखो ना आप, यू कैन नॉट एश्योर कि आप इतना पैसा देंगे तो आपको ये मनुष्य शरीर मिल जाएगा। या जो मनुष्य शरीर में भी हैं वो ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया 70 साल तक, अब 50 साल और मिल जाते या अगला जन्म मुझे मनुष्य जीवन का मिल जाता तो मैं भजन कर लेता। आप देख रहे हैं कि इसका पेमेंट करके नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आई बात? तो जो भी पेमेंट दे रहा है व्यक्ति वो उसका कम है। आप कितना भी पेमेंट कर लीजिए, लाख हो, करोड़ हो, 5 करोड़, जितना भी पेमेंट हो कम है। और अब उसके लिए हम अगर पूरा सारा समय भजन को छोड़ करके उस नौकरी में या बिजनेस में लगाते रहे तो बहुत घाटे में। यही प्रपात कह रहे, संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ। शोक होगा उसको कि हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वी कैन नॉट ईट 1 करोड़ रुपीस रोटी। 1 करोड़ की रोटी नहीं खा सकते, मिलेट भी नहीं खा सकते कितना भी महंगी वो चीज हो नहीं खा सकते। 2,000 रुपए किलो का घी भी नहीं खा सकते। कितना खाओगे आप तब? ठीक है। संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता मैं है। एक बात और इस पे कहना चाहता हूँ संपत्ति पर। देखिए, आप मान लीजिए एक पिता है और आप अपने बच्चे को आपने कुछ दिया, 2 लाख रुपए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, 2 लाख रुपए दिए या 5 लाख दिए, जो कुछ भी दिया अमाउंट, कि बेटा तू बिजनेस कर लेना। उसने मांगा आपसे, अब वो सारा शराब कबाब में सब बर्बाद कर दिया, तो आप देंगे उसको दोबारा? कितने लोग दोबारा देंगे प्रेम से उसको? ले बेटा और 5 लाख ले ले। नो इंटेलिजेंट फादर विल डू, और कृष्ण इज वेरी इंटेलिजेंट। तो जो इस अमूल्य निधि को, जो देह को प्राप्त किया मनुष्य देह को, अब बिल्कुल भक्ति नहीं करता है, तो भगवान भी फिर कहते तुम इसकी वैल्यू नहीं करिए तो तुम इसके लायक ही नहीं हो, तो तुम जाओ निम्न योनि में घूमो जा करके। एंड इट इज नॉट पार्शलिटी। जो अन्य योग्य लोग हैं वो आए इसको, जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जीव योग्य हैं, वो इस मनुष्य देह को प्राप्त करें, उनको मौका दिया जाए। तुम तो बर्बाद किए ना। और रिवर्स में याद रखिएगा बात की, भजन किया है और तब भी गिर गया, तो भी योग के महात्म्य से उसको मनुष्य देह प्राप्त होगा। इतना पावरफुल है। इसलिए कुछ भक्ति तो रोज ही करनी चाहिए, ये बात ठीक है। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है। किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि दैवी व्यवस्था दैवे ना साधितम से यद्यपि वह अपना धन छोड़े जाता है किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। यदि कोई कुछ धन चुराए और पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। ये देखा कितनी मजेदार, कितना सुंदर प्रपात ने एग्जाम्पल दी। समझे बात आपको? किसी का चुराया पैसा, अब वो पकड़ा गया तो ठीक है रुकिए हम पैसा वापस कर दे रहे हैं, तब भी दंड होगा। ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है। देखिए, अगर एक माता जी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो हैं कि नहीं यहाँ पर? ना, नहीं है अभी। तो अब मान लीजिए कि उन्हें छापा मारा और किसी के यहाँ करोड़ों रुपए प्राप्त किए गए। अरे नहीं, मैं भी टैक्स भर रहा हूँ। अब तुम टैक्स बेटा जेल में भरो। समझ रहे? वो पैसा भी कुर्की जब्त किया जाएगा और उस व्यक्ति को भी जेल में डाला जाएगा। इतना सुंदर एग्जाम्पल है। तो यानी कि जो पाप से पैसा कमाया वो पैसा तो जब्त कर लिया जाएगा, मतलब एटलीस्ट उसके से छोड़ लिया जाएगा, और उसका जो दंड है वो, वाह वाह क्या स्टेटमेंट है, वो दंड उसको भोगना पड़ेगा आगे। ठीक है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यह यहाँ छूट जाए किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। इसका प्लस देखिए, अगर हमने कुछ पुण्य किया, कोई दान किया, वो भाई दान करने से धन तो यहाँ ही छूटा,
लेकिन जो भी धन हमने भगवान की सेवा में या दान में लगाया है वो धन तो छूट गया, लेकिन उसका पुण्य हमारे साथ जाता है भगवान की व्यवस्था से। भगवान देख रहे कितनी सुंदर हमको प्लस भी मिल रहा है, केवल नेगेटिव ही नहीं लेना चाहिए, प्लस भी लेना चाहिए, क्योंकि पुण्य से भी तो सदगति होती है। तो व्यक्ति को ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हम अगला श्लोक नहीं लेंगे आज, जल्दीबाजी में तो नहीं करना है इसको, हम लोग कल इस नारकीय वर्णन का आस्वादन करेंगे। अमेजिंग है ना कि भगवान नरक का वर्णन कर रहे हैं तो भी मजा आ रहा है। हाँ, एक श्लोक वेदवादी भेज दी, भार्या मित्रम च भृतश्च स्वजनो दुखितो तथा द्वास्थे शमशान भूमौ च सुहृदय का प्रसीदति। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि पत्नी द्वार तक जाती है या घर की सीमा तक जाती है, मित्र और सगे संबंधी केवल शमशान की भूमि तक ही जाते हैं, और मृत शरीर के साथ केवल उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं, और शरीर चिता तक जाता है। ये है चाणक्य नीति से। ओके ठीक है। सो यहाँ पे तो और कुछ नहीं कहना है, उनको बस भोगना होता है। ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।